तीन सफ़ेद जानलेवा प्रोडक्ट्स। बनावटी और रिफाइंड आहार वर्तमान समय की अनगिनत बीमारियों का काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ब्रेड, अनाज और चीनी जैसे खाद्य पदार्थ यदि रिफाइंड स्टेट में खाए जाते हैं तो ये बड़ी मात्रा में एसिड बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये खाद्य पदार्थ प्राकृतिक अवस्था में खाए जाने पर कम एसिड बनाते हैं, जैसे ब्राउन शुगर, चोकर के साथ बनी रोटी और नेचुरल ब्राउन राइस। इसी तरह नमक के भी अत्यधिक उपयोग से शरीर में एसिड का निर्माण होता है। ऐसे आर्टिफिशियल फूड्स में सफ़ेद आटा, चीनी और सफ़ेद नमक के साथ सफ़ेद चावल वाइट्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें ज़्यादा खाने पर विशेष रूप से हानिकारक पाया गया है। सफ़ेद आटा यानी कि मैदा। गेहूँ दुनिया भर में रोटी बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम अनाज है। उपयोग से पहले गेहूँ को पीसकर आटा बनाया जाता है। पहले गेहूं को चक्की में पीसा जाता था। ये चक्की दो बड़े पत्थरों से बना हुआ होता था। गेहूं को इस तरीके से पीसने पर सभी विटामिन्स और मिनरल्स आटे में सुरक्षित रहते थे। इस आटे को होल व्हीट फ्लावर कहते हैं। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी मिलों में गेहूं को स्टील रोलर से 100 गुना तेज़ी से पीसा जाता है। इससे गेहूं के सभी पौष्टिक तत्वों का खात्मा हो जाता है। गेहूं के ऊपरी भाग में विटामिन बी और विटामिन ई होता है, जो आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है। मिलों में पिसने वाले गेहूं से जो आटा प्राप्त होता है उसे रिफाइंड आटा कहते हैं। पिसाई के इस दौरान गेहूं से फाइबर, गुड फैट, विटामिन्स और मिनरल्स अलग हो जाते हैं। इसलिए मैदा से बनी चीज़ें जैसे ब्रेड, केक, बिस्किट आदि खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है और अच्छे एचडी कोलेस्ट्रॉल में कमी आ सकती है और आपको मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर आदि की समस्या हो सकती है। ये चीज़ें हमारे लिए स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर साबित होता है। रिफाइंड आटे में किसी प्रकार का कोई फाइबर नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से इसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी समय लगता है और ये कभी कभी आंतों में चिपक जाता है। इसकी वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ को खाने से शरीर की इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए वाइट आटे की जगह साधारण चक्की में पीसा हुआ आटा खाना चाहिए, जो चोकर के साथ होता है। सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी का पूरी दुनिया में उपयोग होता है। बहुत से मेडिकल स्रोतों से ये पता चला है कि चीनी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। शुगर रिफाइनरी में ऊंचे तापमान और केमिकल प्रोसेस से सभी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जलकर खाक हो जाते हैं और बचता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। सफ़ेद चीनी को ज़्यादा खाने वाले लोगों को हार्ट डिजीज़ और कैंसर होने की आशंका 6 गुना बढ़ जाती है। कहा जाता है कि ज़्यादा चीनी खाने से ब्रेन सेल्स जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और मोटापा बढ़ता है, दांत सड़ने लगते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत होता है। 100 ग्राम चीनी में 300 कैलोरीज, पर इसमें न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। मिठास के लिए आपको खांड या शहद लेना चाहिए। सफ़ेद नमक। वैसे तो सफ़ेद नमक, जिसको हम केमिकल भाषा में सोडियम क्लोराइड कहते हैं, शरीर के लिए कई मानों में बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे ब्रेन के लिए, किडनी में स्टोन्स के लिए एट्सेट्रा, पर बहुत छोटी मात्रा में, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 15 grams per day।
वैसे ये मौसम और आदमी किस तरह का काम करता है इस पर भी डिपेंड करता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर को प्रतिदिन जितने नमक की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति तो दाल, फल और सब्जियों के सेवन से ही हो जाती है। ज़्यादा नमक खाने से हमारी किडनी पर ज़्यादा भार पड़ता है, जिसकी वजह से आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। पैरों और टखने में सूजन आ सकती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी नमक को पूरी तरह से नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से पेट के अल्सर और कैंसर की बीमारी हो सकती है। आर्टरी वेन सख्त हो जाती हैं, हार्ट की बीमारी हो जाती है, खुजली की तकलीफ हो सकती है, सफ़ेद दाग हो सकते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए नमक को सीमित मात्रा में खाएं। सफ़ेद आलू। आलू पौष्टिक तत्वों से भरा होता है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। आलू में पोटेशियम और विटामिन ए और विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होता है। पर क्या आप जानते हैं, सफ़ेद आलू में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आप आलू को बटर में फ्राई करके या वैसे बटर के साथ खाते हैं या डीप फ्राई करके खाते हैं तो समझ लीजिए आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आलू को इस तरह से खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ और कैंसर का खतरा हो सकता है। सफ़ेद चावल। कितने ही लोग शिकायत करते हैं कि अगर दिन में एक बार चावल नहीं खा लें या उनके थाली में चावल न हो तो उनका पेट नहीं भरेगा। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि चावल आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या वे महिलाएं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, उन्हें सफ़ेद चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे ब्लड शुगर का लेवल और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक सफ़ेद चावल खाने से स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन और शरीर में सूजन की परेशानी आ सकती है। सफ़ेद चावल में ज़्यादा फाइबर नहीं होने की वजह से इसे पचाने में काफ़ी वक्त लगता है। ज़्यादा चावल मतलब ज़्यादा कैलोरीज, जो टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापे को इनवाइट करता है। तो इन 5 वाइट फूड्स को ज़्यादा खाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। आपकी सेहत आपके हाथ में है।